यहाँ पे ये हालात बहुत ख़राब है, हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें। प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। हमें पाकिस्तान वापस बुलाया, वरना हमारी एम्बेसी हमें हेल्प कर रही है, कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आ रहा। उन लोगों ने लड़कियों के साथ इतनी हैरेसमेंट की है। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। हमारे अपने वतन की बेटियां, अपनी बहनें वहां पे मुश्किल का शिकार हैं, अपनी इज्जतें बचाती फिर रही हैं, बाथरूमों में खुद को बंद किया हुआ है। भारतीय दूतावास ने जारी की है एडवाइजरी, इसको लेकर छात्रों को दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। भारतीय मीडिया इसकी पूरी कवरेज कर रहा है, पाकिस्तान में बिल्कुल खामोशी है। हम तबाही को दावत दे रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। कब तक हम ये तबाही को दावत देते रहेंगे? कब तक हम बुग़्ज़ का शिकार रह के अपने लोगों के ऊपर इस तरह का जुल्म करेंगे और जबर करेंगे? पर जो बलवाई हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं, पुलिस की वर्दियों में हैं और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तालिबे इल्म जो है उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये देखो, अभी ये बारिश चालू है और ये लोग आए हैं, बोलते हैं कि दूम को खाली कर दो और फौरी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशंस आपको स्टार्ट करने पड़ते हैं, वो करें। IMF का मामला है, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बहुत सख्त शराइतें, बहुत सख्त शराइत आ रही हैं और पाकिस्तानी ज़्यादा निशाने पर हैं। वहाँ इंडियन भी होंगे, बंगाली भी होंगे, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तानी निशाने पर। आज रात को बहुत खतरा है कि मॉब आ सकता है और हमारे लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन होगी। नहीं है, वो बार बार हमें थ्रेट्स दे रहे हैं कि हम लोग आएंगे तो लोगों को नहीं छोड़ेंगे। पहले तो लोगों ने आगे सिर्फ रूम के दरवाजे तोड़े, अब तो सब कुछ टूटा पड़ा। वो कोई क्या करेंगे हमें नहीं पता। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से $6 बिलियन की मदद की गुहार लगाई है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान द्वारा नए बेलआउट पैकेज के लिए IMF के अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी। बताया जा रहा है कि IMF की एक टीम बेलआउट पैकेज के बारे में बातचीत करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान ने IMF से करीब $6 बिलियन की आर्थिक मदद मांगी है। अगर बातचीत सफल रहती है तो यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाला 24वां बेलआउट पैकेज होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक का कहना है कि फिलहाल नाथन पोर्टर की अध्यक्षता में एक टीम को पाकिस्तान भेजा गया है और इस सप्ताह बेलआउट पैकेज के संबंध में वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। दूसरी तरफ किर्गिस्तान से आ रही वीडियो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रही है। पाकिस्तानी सरकार किर्गिस्तान में गए स्टूडेंट्स को नहीं पूछ रही और किर्गिस्तान के विद्यार्थी रो रो कर पाकिस्तान सरकार से दुहाई दे रहे हैं कि वो उनकी जान बचाए। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, जिससे आपको आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मीडिया पे इस हुकूमत और इसके हैंडलर्स ने मुकम्मल ब्लैकआउट किया हुआ है। और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपने उन बच्चों के लिए, अपने उन नौजवानों के लिए जो किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं और जुल्म का शिकार हैं, हमारे अपने वतन की बेटियां, अपनी बहनें वहाँ पे मुश्किल का शिकार हैं, अपनी इज्जतें बचाती फिर रही हैं, बाथरूमों में खुद को बंद किया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में फिफ्थ ये क्या कर रहे हैं, जो फिफ्थ जनरेशन वॉर लड़ने वाले सो कॉल्ड लोग हैं, ISI के नीचे डायरेक्ट अकाउंट्स जो हैं ट्विटर के, वो क्या बयानियां बना रहे हैं, उससे भी आपको आगाह करता हूं। किस तरह से टाउट छोड़े गए हैं सब आपको दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले ये आप सब लोग जान गए हैं कि किर्गिस्तान में मामला है क्या। अब तक जो मालूमात सामने आई हैं कि इजिप्शियन लोगों का लोकल्स के साथ कुछ झगड़ा हुआ। सही कौन था, गलत कौन था, इस बहस में नहीं जाते कि कौन गुस्सा, किसने बदतमीजी की, क्या था जो भी। लेकिन अब टारगेट किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और पाकिस्तानी ज़्यादा निशाने पर हैं। वहाँ इंडियन भी होंगे, बंगाली भी होंगे, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तानी निशाने पर हैं क्योंकि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ है। अगर इजिप्शियन वहाँ पे टोटल 1000 हैं तो पाकिस्तानी 10 से 12,000 हैं, ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है कि लड़ाई हुई 2-4 दिन पहले और उसके बाद ये उसका फॉल आउट है। लेकिन सूरत हाल अब क्या है, इससे आपको आगाह करना बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि क्या कहा जा रहा है, फौरी तौर पे क्या करवाया जा रहा है, ये ज़रा सुने। ये देखो, अभी ये बारिश चालू है और ये लोग आए हैं, बोलते हैं कि दूम को खाली कर दो और इस बंदे को देखिए, सब बंदे जख्मी है और ये कहते हैं कि रूम को खाली कर दो। अभी हम बंदे जा रहे हैं, हम किधर जाएगा, ये देख लो, सब बंदे जो है ना, आगे बारिश चालू है, हम किधर जाएगा। ये इस तरह लोग हैं हम बेसरो सामानी
और उनको उनके फ्लैटों, उनके घरों से निकाला जा रहा है, जहां वो रेंट पे रह रहे थे, हॉस्टल से निकाला जा रहा है कि यहां से तुम निकल जाओ, यहां फिर अटैक होगा रात को। क्योंकि वहां की हुकूमत बेबस है, वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बेबस हैं, तो लोगों को कहा जा रहा है निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, यहां से चले जाओ। और पाकिस्तानियों का क्या रिस्पॉन्स है हुकूमत का, वो आपको बताता हूँ आगे, लेकिन मजीद सूरत हाल भी देखते हैं। ये कहते हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ टाउटों ने ये कहा है। ये खवातीन के हॉस्टल की सूरत हाल है, ये देखें, आपको शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। वो मॉब अगर खवातीन के हॉस्टल तक में घुस गया और उसने तोड़ फोड़ की है और सामान तबाह कर दिया, खवातीन को मारा, स्टूडेंट्स को मारा, तो कितनी खतरनाक सूरत हाल होगी कि बच्चियों ने खुद को बाथरूमों में बंद करके, 2-2 3-3 एक बाथरूमों में उन्होंने अपने आप को बंद किया, दरवाजे लॉक किए और अपने आप को बचाती रहीं इस तरह से। लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल इसका मजाक उड़ा रही है मौजूदा हुकूमत। भारतीय मीडिया इसकी पूरी कवरेज कर रहा है, पाकिस्तान में बिल्कुल खामोशी है। हम तबाही को दावत दे रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। कब तक हम ये तबाही को दावत देते रहेंगे, कब तक हम बुग़्ज़ का शिकार रह के अपने लोगों के ऊपर इस तरह का जुल्म करेंगे और जबर करेंगे। पर जो बलवाई हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं, पुलिस की वर्दियों में हैं और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तालिबे इल्म जो हैं उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। इस सब के अंदर कुछ इंतहाई अफसोसनाक खबरें भी हैं और इस सब में ये मामला क्या है, माजरा क्या है, हमने जितनी डिटेल्स हम हासिल कर सकते थे हमने हासिल की हैं, जो आपके सामने रखनी है। और इस सब में जाहिर बात है कि पाकिस्तानी तालिबे इल्म जो हैं उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ऑल्दो ये जो एक दंगा फसाद वहाँ पर इस वक्त वहाँ की सड़कों पर है और इस वक्त मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की वजारत खारजा उसने क्या कुछ किया, पाकिस्तान की एम्बेसी ने इस सब के अंदर क्या किया और क्या पाकिस्तान का जो रिस्पांस है जो कि बहुत लेट आया, लोग झंझोड़ते रहे, सोशल मीडिया पर जगाते रहे वजीर खारजा साहब को भी और पाकिस्तान के वजारत खारजा के ऑफिशियल्स को भी, लेकिन वो रिस्पांस जब तक आया तब तक काम जो है वो हो चुका था। पाकिस्तानी तालिबे इल्म जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में जख्मी है। कुछ जाँ बहक होने की, अल्लाह ना करे कि ये इत्तलात जो है ये सच हों, लेकिन इस हवाले से कुछ कन्फर्मेशन जो उनकी अपनी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी आई हैं। और इस सब में जो वहां पर फीमेल तालिबात वहां पर मौजूद हैं उनके हवाले से भी कुछ कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स हैं। अब जो वीडियोस नाज़रीन कराम आई हैं मैं वो भी आपके सामने रखूंगा, चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के मकामी और गैर मुल्की तलबा में हंगामा आराई हुई। पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो इसकी जद में आ गए, यानी उनका इससे कुछ लेना देना तो नहीं था, खैर वो इसकी जद में आ गए और मुश्तइल किर्गिज़ तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले कर दिए। मुतअद्दिद तलबा के जख्मी होने की इत्तलात आई और इस सब में हुआ ये कि मिस्री जो हैं अरबियों के साथ वहाँ के मकामी तलबा का कोई फड्डा हुआ, अरबियों ने उन्हें जाके फेंटा लगाया और मकामी जो हैं वो फिर इस तरह के दंगे फसाद वहाँ पर शुरू हुए कि लूट मार, खवातीन को उठाकर ले जाना,